जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं गुड़गांव से हूँ और मैं अपना 9वां सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पा। और मुझे गुरु पा से मतलब 5 महीने हो गए हैं जुड़े हुए। मैं लास्ट नवंबर में जुड़ी हुई थी और मैंने अपनी सारी जर्नी शेयर किया हुआ है, जो जो मेरे साथ हुआ है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम संगत जी, अभी ना 13 तारीख को मेरे साथ क्या होता है मॉर्निंग में, जैसे कि गुरुपा ने मुझे अमृत बेला बख्शा हुआ है और गुरुपा ही मुझे डेली 3 बजे उठा देते हैं। टाइम से पहले भी वो मुझे अमृत वेले में गुरुपा ही मुझे उठाते हैं। मैं उस दिन मॉर्निंग में 3 बजे, 3 बजे से पहले उठ गई थी। तो जैसे कि मैं अमृत वेला स्टार्ट करने जा रही थी, तो संगत जी मुझे ना मतलब ऐसे मतलब इतने दिन से कर रही हूँ अमृत वेला, कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही कभी ऐसा होता है। तो उस दिन क्या होता है, जैसे मैं जो स्वरूप रखा है जस्ट स्वरूप के सामने बैठ के ही अमृत वेला करती हूँ और गुरुपा को निहारती रहती हूँ। बेड पे बैठ के करती हूँ। एकदम से नजर जाती है एक छिपकली पर। और कुछ दिन पहले ना कुछ दिन पहले गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज किया हुआ था, पुत्र मैं तुझे ना आज दर्शन अमृत वेले में दर्शन देने आवांगा। मैंने कहा ओके गुरुपा, ठीक है। जैसे कोई भी गुरुपा का मैसेज आता है ना मुझे, तो मुझे पूरा अटल विश्वास है अपने गुरुपा पर, तो मैं ओके बोल देती हूँ, ओके गुरुपा, और जय गुरु जी बोलती हूँ, शुक्राना भी करती हूँ। तो मैंने बोला ओके गुरुपा। तो उस दिन मैं देखती हूँ कि मुझे किचन के सामने जस्ट मैं अमृत वेले स्टार्ट कर रही थी और मेरी नज़र जाती है उस छिपकली पे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुपा ही थे वो। लेकिन मैंने जैसे ही छिपकली को देखा ना, मैं इतनी शॉक्ड, और मैं अकेली रहती हूँ, मैं अकेली थी इतने दिन में। कभी भी मुझे कोई कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, कभी मेरे रूम में कोई छिपकली नहीं आती है, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी मुझे नहीं दिखी। तो मैंने देखते ही मैं बहुत शॉक्ड हो गई। देखिए संगत जी, गुरुपा दर्शन देने आए भी तो कैसे किस रूप में आए। तो मतलब मुझे एक ये भी हो रहा था, मतलब मन में थोड़ा सा था कि छिपकली कहाँ से आई, कैसे आई, समझ नहीं आ रहा है, आज तक तो कभी आई नहीं है।
फिर मेरे मन और वो छिपकली संगत जी इधर-उधर, इधर-उधर बार-बार मुझे एक ही जगह पे नहीं थी, वो इधर-उधर, इधर-उधर मुझे दिख रही थी। कहीं बार-बार इधर, कहीं उधर जा रही है, कहीं उधर जा रही है और वो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल मुझे उसकी आँख है ना, चेहरा बिल्कुल मेरी तरफ था और ऐसे टिक के मार के वो मेरी तरफ ही देख रही थी संगत जी, छिपकली। तो मैं ना डर रही थी। संगत जी एक होता है ना कि मुझे पता था कि ये गुरुपा ही है शायद, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी था, बट था कहीं न कहीं ये गुरुपा ही है। तो मैं डर भी रही थी, बार-बार वो छिपकली इधर भी जा रही, उधर भी जा रही और अमृत वेले में भी मेरा ध्यान थोड़ा-सा भटक रहा था, ध्यान उधर भी था, छिपकली दिख गई मुझे तो। फिर क्या होता है संगत जी जैसे मेरे मन में ना थोड़ा-सा था, मतलब पूरा वो नहीं था कि ये 100% गुरुपा ही है और मैं डर भी रही थी। फिर मैंने मन में बोला, मैंने कहा गुरुपा अगर आप ही हैं तो मुझे कोई भी इंडिकेशन दीजिए ताकि मैं पूरा विश्वास कर पाऊँ कि ये आप ही हो। संगत जी हाँ, मैंने बोला इस तरीके से, मैंने कहा गुरुपा अगर आप हो तो आप किचन से सीधा आइए अलमीरा के पास जहाँ पर आपका स्वरूप है और आप इसे टच करके जाइए, तो आपकी बेटी को आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ, आप ही हो। संगत जी इतना बोलने की देर हुई मुझे और वो गुरुपा मतलब छिपकली वो एकदम से वो पहले तो मेरी तरफ एकदम से बढ़े, वो मेरी तरफ देखा तो मैं बहुत डर गई क्योंकि वो छिपकली भी थी ना, इसलिए वो थे गुरुपा ही लेकिन वो छिपकली के रूप में थे तो मैं डर भी रही थी। मैं बहुत, मेरे रोंगटे पूरी बॉडी ना रोंगटे खड़े थे मेरे, मैं अंदर से डर भी रही थी। तो पहले जैसे वो मेरी तरफ को बढ़ी छिपकली तो मैं बहुत तेज़ डर गई, बहुत घबरा गई एकदम से। मैंने बोला गुरुपा क्या कर रहे हो आप? प्लीज़ ये आपकी बेटी अकेली और आप तो ऐसे रूप में आए। मैंने कहा प्लीज़ गुरुपा आप मेरी तरफ मत आइए। और फिर मैंने ये जैसे बोला कि गुरुपा अगर आप ही हैं तो आप उस अलमीरा के नीचे जाइए, आप अलमीरा को टच करके जाइए, मैं समझ जाऊँगी। तो फिर जैसे मैं डरी तो फिर मेरी तरफ वो मैंने वैसे किया तो मेरी तरफ नहीं आई छिपकली। फिर मैं कुछ देर में क्या होता और मैं अंदर ही अंदर बोल रही हूँ ऐसे गुरुपा अगर आप ही हैं तो आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो वो एकदम से छिपकली संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगी, वो छिपकली एकदम से धीरे-धीरे अलमीरा के नीचे गई। काफ़ी देर तक अलमीरा के नीचे घूमती रही और अलमीरा को टच किया। फिर मैं समझ गई और मैंने बोला जय गुरुजी, गुरुपा अब आपकी बेटी समझ चुकी है कि ये आप हो। फिर मैंने बहुत शुक्राना किया और मुझे एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी और मैं अमृत वेला भी कर रही थी, 3 बजे का टाइम था। फिर मेरा थोड़ा डर ठीक हुआ कि मैं समझ चुकी थी गुरुपा ही है। फिर मैंने बहुत-बहुत शुक्राना किया गुरुपा का और संगत जी जब तक मैंने पूरा अमृत वेला कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक वो छिपकली इधर-इधर सा मुझे दिखती ही रही और पूरे किचन में मतलब घूमती रही, पूरे किचन में इधर-उधर, उधर उधर घूमती रही। तो जय गुरुजी। फिर मेरा डर थोड़ा दूर हो गया और मैं बस गुरुपा को ही याद कर रही थी उस टाइम पे, बहुत हैप्पी थी। फिर जब तक मैं मतलब फिर अमृत वेला कंप्लीट किया मैंने, प्रणाम किया गुरुपा को और फिर मैं लेट गई। तो जैसे ही मैं लेटी ना संगत जी, तो बेड के वो छिपकली बेड के जहाँ मैं लेटी, बेड के नीचे ही चली गई। फिर जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे नहीं पता कि वो छिपकली कहाँ गई, क्या था, कुछ नहीं पता। वो गुरुपा ही थे। फिर क्या होता है अगले दिन क्या होता है मेरे साथ, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो किसी संगत को किसी रूप में गुरुपा दर्शन देते हैं, किसी को किसी रूप में। तो ऐसा नहीं है, मैंने कभी गुरुपा से शिकायत नहीं किया कि गुरुपा आप इनको ऐसे दर्शन देते हो, मुझे तो देते ही नहीं हो। कभी मैंने शिकायत नहीं किया क्योंकि मैं सत्संग में मैंने बहुत कुछ सुना है तो इसलिए मैं कोई शिकायत नहीं करती गुरुपा से। और अगले दिन क्या होता है मेरे साथ, मैं ड्यूटी पर थी और मैं फ़ोन पे उस टाइम पे बात कर रही थी मम्मा से। तो मैं बाहर निकलती हूँ
तो एक ना वैसे बेड मतलब काफ़ी सारे जैसे एक पार्क छोटा-सा पार्क टाइप का होता है, वैसे टेबल भी पड़ी हुई होती है सबके बैठने के लिए, तो वहाँ पर मैं बैठी हुई थी। तो मेरी एकदम से सामने नज़र जाती है घास थी, तो वहाँ पे नज़र जाती है मुझे कि छोटी-सी और व्हाइट बटरफ्लाई, छोटी-सी इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी बटरफ्लाई दिखती है मुझे। संगत जी, मैं इतनी खुश कि मैंने इतने सत्संग में सुना है वो अपनी सारी संगत जी को गुरुपा दर्शन देते हैं, किसी को बटरफ्लाई में, किसी को किसी और में। लेकिन मेरे मन में होता था, लेकिन मैंने कभी गुरुपा को बोला नहीं कि हाँ गुरुपा मुझे भी दो दर्शन ऐसे। लेकिन मेरे मन में एक अलग खुशी होती थी कि वाह गुरुपा मतलब बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं। उस दिन मुझे भी, और एक दिन 2 दिन पहले गुरुपा ने बोला भी था, पुत्र तुझे बटरफ्लाई का दर्शन दूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुपा। तो उस दिन मुझे जब बटरफ्लाई देखी ना संगत जी, मैं पास गई और मैंने अपनी मम्मा को भी शेयर किया, उनको भी बताया मम्मा ऐसे ऐसे, वो भी बहुत खुश हो रहे थे। कह रहे अच्छा गुरुपा, चलो अच्छी बात है गुरुपा, लेकिन गुरुपा ऐसे मुझे भी दर्शन दे, मैं चाहती हूँ मम्मा बोले ऐसे। मम्मा को कभी वो बोलते मुझे तो गुरुपा दर्शन देते ही नहीं है, मैं भी गुरुपा मुझे भी दर्शन दें, मैं तो गुरुपा से बोलूँगी मुझे भी दर्शन दें। मैंने कहा ठीक है मम्मा। फिर संगत जी मैंने ना उस बटरफ्लाई के बिल्कुल करीब गई मैं, और इतना खुश हो रही थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर मैं पास में गई, जैसे ही मैंने, क्योंकि इतनी क्यूट थी, मन कर रहा था कि बिल्कुल हाथ में उठा लूं, लेकिन जैसे ही मैंने टच किया ना, सॉरी मतलब टच किया क्या, टच करने जा रही थी हाथ से, तो वो एकदम से उड़ गई। बट मुझे खुशी भी थी, बट ना गुरुपा, मेरे अपनी आपकी बेटी की इच्छा थी कि वो आपकी बेटी आपको टच कर सके, लेकिन वो बटरफ्लाई उड़ गई। मुझे थोड़ा सा ये दुख हुआ कि काश मैं उसको थोड़ा टच कर पाती तो ज़्यादा अच्छा होता, बट फिर भी मैंने सॉरी भी बोला गुरुपा से, और मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश थी। मम्मा को पहले मतलब इतना कनेक्शन नहीं था, अब मेरे गुरुपा ने मेरी मम्मा को इतना, हमसे भी ज़्यादा इतना, उनको इतना भरोसा हो गया है और इतना गहरा कनेक्शन हो गया है। वो भी मेरी मम्मा भी मम्मा ने पूरा गुरुपा को सरेंडर कर दिया है, इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक है उन पर भी। संगत जी आप लोग दुआ दुआ करना। और मेरे पर भी बहुत ब्लैक मैजिक था, गुरुपा ने, वो बोलते हैं अब कि पुत्र काट दिया है, और मम्मा का भी काट रहे हैं, और उनको पूरा भरोसा है। और गुरुपा ने कल क्या, अब मेरी मम्मा पूरे दिन रात गुरुपा का ही नाम लेती रहती हैं, जपती रहती हैं, उनको उनके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। और कल ना गुरुपा ने मेरी मम्मा को भी उसमें जल प्रसाद में लुटिया में जल रखते हैं, मम्मा भी ब्लेस करवा के दिया है मैंने उनको, वो लेके गए हैं घर पे। तो उसमें ना वो बता रहे थे कि जल प्रसाद में ऊपर एकदम पतली लेयर बनी हुई थी और उसमें बटरफ्लाई बनी हुई थी वाइट कलर की, मम्मा ने मुझे बताया। मैं इतनी खुश हुई, फिर मैंने उनको बोला मम्मा ये गुरुपा ही थे, आप कह रहे थे ना कि मुझे दर्शन नहीं देते हैं, देखो गुरुपा ने आपकी बात सुन ली और आपको बटरफ्लाई में दर्शन दिए। वो उनकी खुशी का भी संगत जी कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मम्मा भी इतनी खुश हुए, इतनी खुश हुए, और उनसे ज़्यादा मैं खुश हुई। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया अपने गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे। आप हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना, और मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है गुरुपा ने, और वो हमेशा अंग संग रहते हैं, रक्षा करते हैं। गुरुपा से यही विनती है, गुरुपा प्लीज़ मेरे डैडी को भी आप ठीक कर दीजिए, वो इतने बुरी राह पर चल बिल्कुल जा चुके हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। गुरुपा मैं क्या बोलूँ, बस यही विनती है संगत जी, आप लोग भी मेरे पापा के लिए दुआ करना कि गुरुपा बस उनको सही राह दिखाएं और उनको ठीक कर दें। उन पर भी इतना इतना हद से ज़्यादा काला जादू कर रखा है किसी मेरे अपने ने ही, बट पता नहीं है, गुरुपा ही जाने, उन्हीं को सब पता होगा। बस यही विनती हाथ जोड़कर, गुरुपा प्लीज़
कहते हैं ना, घर में जो बड़ा सदस्य हो वो ही गलत राह पे चले तो पूरा फैमिली टूट जाती है संगत जी। वैसे ही मेरी फैमिली में हो रहा है, 4-5 साल से हो रहा है। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। कैसे बताऊँ, मेरी पूरी फैमिली बिखरी पड़ी है। और मेरे डैडी अब तो धीरे धीरे वो मेरे डैडी मेरी पूरी फैमिली से नफरत सी करने लगे हैं बिल्कुल। उनको बाहर के लोग अच्छे लगते हैं, जो दूसरे लोग हैं उनके बीवी बच्चे भी अच्छे लगते हैं संगत जी। और सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट क्या करूँ। इतना दुख होता है सोच सोच के। इतना डैडी के, मेरे पापा के अंदर इतनी नफरत, इतनी निगेटिविटी है कि जिस उनकी पॉजिटिविटी तो उनके अंदर 1% भी नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं है। क्या बताऊँ, मैं कुछ बता नहीं सकती। और निगेटिविटी ही भर रखा है उनके अंदर पूरी। उनके अंदर निगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं है। हमेशा घर में कलेश करते हैं मम्मा से। मम्मा से तो बात भी नहीं करते हैं। मेरे मम्मा और पापा की कभी मतलब कोई प्यार से बात भी नहीं होती है। हमेशा मम्मा को गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं। गुरुपाद प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप उनको उनको ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा आपकी। प्लीज़ आप उनके अंग संग रहें, आप उनका ख्याल रखें। उनके अंदर जो भी निगेटिविटी है प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा बिल्कुल उनको ठीक कर दो। उनको बिल्कुल आप कोमल बना दो, जैसे कि आपने मुझे बनाया है। मैं अब पहले मेरे मन में भी निगेटिविटी की वजह से इतनी गंदी थॉट आती थी हर किसी के लिए, मैं बता भी नहीं सकती। बहुत बहुत अब गुरुपा ने मुझे कैसे कहाँ से क्या बनाया है। मेरे अंदर भी बहुत बुरी चीज़ें और बुरा सोचने पे मुझे मजबूर करती थी, लेकिन अब मैं बहुत ठीक हूँ। ये मेरे गुरुपा की मेहर है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो आपने मुझे बचा लिया। और बस यही विनती है कि प्लीज़ गुरुपा मेरे पापा को आप बिल्कुल ठीक कर देना। बिल्कुल उनको पहले की तरह बना देना। उनके अंदर जितनी भी बुरी शक्ति है आप उसको बिल्कुल ठीक कर देना। सारी वो नेगेटिविटी उनके अंदर से बाहर निकाल देना गुरुपा। बस ये आपकी बेटी यही अरदास कर रही है गुरुपा। और संगत जी, एक चीज़ है और मैं बोलना चाहूँगी। आज भी मेरी मम्मा बात कर रहे थे मुझसे, तो वो बता रहे थे कि आज भी उन्होंने मेरी मम्मा को दर्शन दिए बटरफ्लाई में। मम्मा बोल रहे थे कि मतलब वो मम्मा को ऐसे फील हुआ कि जैसे उनके गर्दन में से बटरफ्लाई आके और चूम के चली गई। तो मम्मा ने मुझे बताया तो मैं इतनी खुश हूँ। सुबह से मेरे को बहुत ज़्यादा सुन के खुशी फील हुई। मैंने बोला मम्मा आप कह रहे थे ना गुरुपा आपको दर्शन नहीं देते, देखो गुरुपा आप तो आपके कितने करीब हैं, हमेशा आपका ख्याल रखते हैं, आपके अंग संग रहते हैं। अब वो बहुत खुश हैं संगत जी। उन पे भी बहुत ज़्यादा मारण किया हुआ था बिल्कुल। मेरे पूरे फैमिली पे ही पता नहीं संगत जी क्या मिलता है लोगों को। बस मैं गुरुपा से यही अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुपा जिसने भी किया है आप उनके अंदर भी सारी बुराइयाँ और बुरी नेगेटिविटी को दूर करना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं नहीं सोचना चाहती किसी के बारे में बुरा, क्योंकि सब लोग अपने अपने कर्म करते हैं। हम किसी को बुरा बोलेंगे तो वो मेरे ही कर्म है, वो उसके कर्म नहीं है। तो मैं अपने कर्म बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं। और गुरुपान की मेहर से आज मैं हूँ कि मैं कभी किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। मेरे साथ कोई बुरा करे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट मैं किसी के साथ बुरा ना करूँ ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। और ऐसे ऐसे गुरुपा हमेशा अपनी सारी संगत के साथ रहते हैं, दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर
आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।